कोई गड़बड़ नहीं होगी। पुलिस राम को मीलों से सूंघ लेगी। अब उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बस देखते ही गोली मार दी जाएगी। देख कमिश्नर, टीटी ने जिंदगी में एक ही सपना देखा है। अगर ये सपना टूट गया ना तो टीटी कुछ भी कर डालेगा। तेरी जिंदगी, तेरी नौकरी मेरे फंक्शन की कामयाबी पर निर्भर है। अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो अपने घर वालों से कह देना श्राद्ध के लिए पंडित से मुहूर्त निकलवा ले। आज इस शुभ अवसर पर हम हमारे नेता की देश और समाज सेवा की कुछ झलकियां आपको दिखाने जा रहे हैं। आज से 5 दशक पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिराना में एक बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक का नाम त्रिलोचन रखा गया। छोटी सी उम्र में इस बच्चे के दिमाग पर गरीबी ने ऐसा असर किया कि गरीबों की हालत देखते ही इस बालक की आंखों से गंगा जमुना बहने लगती। गरीबी को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन मानकर ये बालक समाज सेवा में जुट गया। हर गरीब को अपने सीने से लगाने वाला यह इंसान जवानी में ही गांव का सरपंच बन गया और फिर उस गांव के भाग्य ही बदल गए। परंतु त्रिलोचन त्रिपाठी के दिल में तो सारे देश के गरीबों का दर्द था। फिर वो केवल गांव सुधार से कैसे संतुष्ट होते। उन्होंने देश के मजदूरों की हालत सुधारने के लिए श्रमिक दल की स्थापना की और जुट गए अपने एक सूत्री लक्ष्य को पाने में। बहुत बजा ली तालियां, बहुत कर ली जय जयकार आप सब लोगों ने। राम, कैसे चेंज हो गया? इन मदारियों का खेल अब खत्म हो गया है। बंद करिए। सुन ली आप लोगों ने इनकी मनगढ़ंत देश सेवा की कहानियां। अब इनके कुकर्मों की असलियत भी सुन लीजिए। यह बात सही है कि देश में महान नेता बार बार जन्म नहीं लेते, लेकिन आज राक्षस कुकरमुत्तों की तरह इस देश में पैदा ही होते चले जा रहे हैं। ऐसे ही एक दानव का जन्म भारत की पवित्र भूमि पे आज से 50 साल पहले हुआ था। ये त्रिलोचन त्रिपाठी उर्फ टीटी, और असलियत में टेरर ऑफ टेरर्स। बंद करिए। एक जल्दी, क्या हो रहा है? बंद करिए नाटक। सर मैं ट्राई कर रहा हूं। नहीं टीटी, यह गरीब जनता की किस्मत का दरवाजा नहीं है जो तुम्हारे कहने पर बंद हो जाए। यह नींद से जागी हुई भारतवासियों की आवाज है जो तुम्हारे पापों का हिसाब लेकर के ही अब खामोश होगी। इस डायरेक्ट चैनल का रिमोट अब मेरे हाथ में है। तुमने अपना नकली रूप तो इन्हें दिखा दिया है, अब मैं इन्हें तुम्हारी असलियत दिखाता हूं। पवन घाट पावर प्रोजेक्ट की परमिशन का काम बिल्कुल फाइनल हो गया है और कल उसका एग्रीमेंट साइन करने के लिए उनका मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जॉन वो भी यहां आ रहा है। मगर उसमें मेरी क्या जरूरत है? जरूरत है वहां पे बरसों से रहते हुए आदिवासियों को हटाना, और ये काम तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और मुझे यह भी मालूम है कि इस काम के परसेंटेज के मामले में तुम्हारी मंत्री मोहनलाल जी के साथ पटी नहीं थी, लेकिन फिक्र मत करो, अब मेरी नए मंत्री के साथ सारी बातचीत हो गई है। आज से हर काम हम मिलकर करेंगे, 50-50। यूं समझ लो कि इस देश की भोली भाली जनता को गंवार और जाहिल नेताओं के सहारे उल्लू बनाकर आसानी से लूटते रहेंगे। पवन घाट पावर प्रोजेक्ट। बैठिए मिस्टर जॉन। थैंक यू, थैंक यू। तो आज एग्रीमेंट साइन हो गया और कल उसे जनता के सामने हम पेश भी कर देंगे, ये कहकर कि अब हमारे राज्य के सारे गांव बिजली से जगमगा उठेंगे और ये हमारी बेवकूफ जनता इसे सुनकर खुशी के मारे पागल हो जाएगी। मिस्टर टेरर, बाद में हम ये सस्ता बिजली को थोड़ा महंगा करेगा, क्योंकि तुम लोगों को दिया हुआ कमीशन भी तो बहुत महंगा है। थोड़ा क्या, जितना जी चाहे उतना महंगा कर लीजिए। हमारी जनता को महंगाई खाने की भी आदत पड़ गई है। बेवकूफ लोग थोड़ा सा हंगामा करेंगे लेकिन बाद में चुप हो जाएंगे। बजाइए तालियां, मनाइए जश्न अपनी बर्बादी का, नारे लगाइए इस विश्वासघाती पर। कब तक नामर्दों की तरह तालियां पीटते रहोगे? कब तक? इंस्पेक्टर, गिरफ्तार करो इस कातिल को, ये जेल से भागा हुआ अपराधी है।
खबरदार इंस्पेक्टर, अरे राम को हाथ लगाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तुम लोग तो बेईमान हो, लुटेरे हो। अरे राम से तो रावण भी हार गया था। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर राम को गिरफ्तार किया तो खून की होली होगी, जनता और पुलिस के बीच जंग हो जाएगी। इंस्पेक्टर, रहने दो, बोलने दो बेचारे को। ये हमारी प्रिय जनता हमको अच्छी तरह से जानती है। ये हमको बदनाम करने की ऑपोजिशन की चाल है और ये उसका दलाल है। कौआ अगर काशी भी हुआ है तो भी कांव कांव ही करेगा, राम राम नहीं। तुम तो वो दलाल हो टीटी जो अपनी मां का भी सौदा करके दौलत कमाने के लिए तैयार हो सकते हो। राजनीति की बिसात पर खेलने वाले तुम वो खिलाड़ी हो जो अपनी जीत के लिए किसी भी मोहरे को कुर्बान कर सकते हो। तुम्हारे इस गंदे खेल में सिर्फ मैं ही मोहरा नहीं बना, इस देश के करोड़ों लोगों को मोहरा बनाकर तुमने अपने जाल में लपेट लिया। मैं चाहता तो उसी दिन तुम्हें उस अंग्रेज कुत्ते के साथ खत्म कर देता, मिट्टी में मिला देता तुम्हारी इस नापाक हस्ती को। लेकिन मैं इस देश की जनता के सामने तुम्हें नंगा करके उन्हीं के हाथों में सौंपना चाहता था। इसीलिए आज तक तुम जिंदा इस धरती पर बोझ बनकर बैठे हुए हो। लेकिन आज मेरा काम पूरा हो गया। आज तुम्हारा फैसला ना कानून करेगा ना अदालत। भगवान ने आज तुम्हारा फैसला इस जनता के हाथों में सौंप दिया है। आज ये लोग जान जाएंगे कि किस तरह तुम लोगों ने मिलकर इस देश को लूटा है। कानून की वर्दी को किस तरह तुम जैसे गद्दारों ने कानून का कफन बना दिया। इंसाफ के पैरों में दौलत के घुंघरू बांधकर किस तरह अदालतों में तुमने उसे देवदासियों की तरह नचाया। गरीबों की आंखों पर 2 रोटी बांधकर उनका हाथ पकड़कर अपनी निशानी पर मोहर लगवाकर चुनाव पे चुनाव जीतते रहे। और चुनाव जीतने के बाद उसी जनता को गरीबी का गर्व देकर बिन ब्याही मां की तरह सड़क पर छोड़ दिया। जो लोग अपना पसीना बहाकर देश का मुकद्दर बनाते हैं, उनके बच्चे तो रोटियों के लिए तरसते हैं। और तुम लोग जो कुर्सियों पर बैठकर देश के मुकद्दर का फैसला करते हो, अपनी औलाद की शादियों में करोड़ों रुपए लौटाते हो, कहां से आती है दौलत? राजनीति का जहर धर्म, जाति और भाषा का ग्लूकोज बना करके 2 कौमों की रगों में भर देते हो और फिर अपने महलों में बैठ करके जनता की खून की होली का तमाशा देखते हो। मैं पूछता हूं, आज तक दंगों में कोई नेता या उसका बेटा मारा गया? उनके घरों में आग लगी? पुलिस की गोली को कभी किसी नेता की छाती मिली? नहीं, मिली तो बस किसी गरीब मासूम बेगुनाह हिंदुस्तानी की छाती मिली। सुन रहे हैं आप लोग, या अब भी कानों में रुई ठूंस रखी है? देख रहे हैं या आज भी आपकी आंखों पर इनके जादू का चश्मा चढ़ा हुआ है? अरे जागो, जागो अपनी कुंभकर्ण की नींद से। कब तक खामोश इनके अत्याचार सहते रहोगे? एक बार गुलामी से पीछा छुड़ाया था हमारे बुजुर्गों ने, तो क्या आज हम फिर गुलाम बन जाएंगे? चंद ऐसे गद्दार नेताओं के हाथों में देश की बागडोर को सौंप देंगे जिनकी गाड़ियां बुलेट प्रूफ, कपड़े दाग प्रूफ, कान साउंड प्रूफ और आंखें शर्म प्रूफ। बोलो, जवाब दो।
हेलो। हेलो। हाँ टीटी, जन्मदिन मुबारक हो भाई। अरे जन्मदिन का भाड़ में यार, मृत्यु दिन की तैयारी कर। मैं जो बोलता हूँ वो सुन। खबरदार कोई भी आगे बढ़ा तो। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो, वरना इसी शमशान में मौत का तांडव खड़ा कर दूंगा मैं। बिना कफन बिना अर्थी के तुम लोगों की चिताएं जला दूंगा। राणा, तुम्हारी गोलियों का खौफ आज इस जागी हुई जनता को नहीं रोक सकता। चिता तो आज तुम लोगों की जलेगी और घी की जगह ये जनता तुम पर थूकेगी। मैं कह रहा हूं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो राम, रुक जाओ राम। अरे क्या करता है? तेरा गोली तो नीचे गिरा हुआ है। किधर है? ये क्या है? ला मैं डाल के देता हूँ ना। अभी देख कैसा चलता है ना। टीटी? अरे भाइयों ये टीटी है। तुम जैसे नेता इस देश में पैदा नहीं होते। क्यों? होने नहीं चाहिए।
आज मैं तुमसे इस देश के हर मजदूर की बदनसीबी का हिसाब लूंगा टीटी और त्रिलोचन त्रिपाठी। तुम जैसे चंद गद्दार नेताओं ने इस देश में आग लगा रखी है टीटी। आज मैं तुम्हारे खून से इस आग को बुझाऊंगा। राम, अरे देखते क्या हो सब लोग? चलो डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल ले चलो। नहीं, नहीं मसरानी, बस 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 वक्त आ गया, वक्त आ गया। लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो गजब हो जाएगा। नहीं मसरानी, मुझे मरने का कोई गम नहीं। मैं तो बहुत खुश हूं। देखना, मेरी मौत देशवासियों में क्रांति का पैगाम लाएगी। हाँ, मौत हो ऐसी जिसे सारा जमाना याद करे। यूं तो आते हैं सभी इस दुनिया में मरने।